हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है और मैं यहाँ जीका वाराणसी में 3D एनिमेशन का स्टूडेंट हूँ। आज आप सबको शोकेस करने जा रहा हूँ अपना हम सब का पहला टीम प्रोजेक्ट, और जिसमें मैंने एज ए टीम लीडर काम किया है और ये सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं। तो ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आर्ट ब्रांड सिकाला ने बनाया है, जिससे हमने इंस्पायर्ड होके इसे 3D में क्रिएट किया है। तो चलिए जानते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। तो एज ए टीम लीडर मेरा सबसे पहला काम ये था कि मुझे पूरे प्रोजेक्ट की ब्लॉकिंग करनी है और उसे इक्वली सारे टीममेट्स में डिवाइड करना है। मुझे सारे टीममेट्स को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो देखनी थी। अगर कोई मॉडलिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और अगर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी तो हमारे मेंटर अनुकूल सर हमारी जो भी हेल्प हो सकती थी वो करते थे। पूरी टीम को हैंडल कैसे करना है, सबको साथ लेके कैसे चलना है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग कैसे सॉल्व करनी है सबकी प्रॉब्लम्स, ये सब डिफिकल्टीज थी। मॉडल वगैरह में कुछ लोग को अगर मतलब प्रॉब्लम आई तो आपस में बांट के किसी को अगर प्रॉब्लम आई तो हम सॉल्व कर लेते थे। टीम के साथ काम करके एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुआ। मेरा जो पार्ट था वो बाहर का बेस पार्ट था, बेस एक्सटीरियर, जो बाहर का फ्लोर हो गया, ऊपर का रूफ हो गया, और ऊपर की जो वाटर टैंक था वो मैंने बनाया था। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे अपने मॉडल का लगा था, मुझे उसकी टेक्सचरिंग करने में ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि उसके टेक्सचर में काफ़ी वेरिएशन थे और मुझे उससे मैच भी कराना था, तो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की थी। अनरैपिंग के पार्ट में मुझे कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल प्रॉप्स थे और बाहर का एक्सटीरियर भी एकदम नॉर्मल था। जो बेस्ट पार्ट मुझे टेक्सचरिंग का ही लगा था और उसमें काफ़ी मेहनत किया था मैंने। टेक्सचरिंग में इसलिए मज़ा आता क्योंकि टेक्सचर्स उसके एक तो 2D कंसेप्ट आर्ट से मैच कराने थे और काफ़ी अच्छे टेक्सचर थे उसके, बहुत ही लाइट और दिखने में काफ़ी वाइब्रेंट टेक्सचर थे, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया टेक्सचर का पार्ट। मुझे इंटीरियर और एक्सटीरियर का पार्ट असाइन हुआ था, लाइक वॉल, डोर्स और विंडो एक्सेट्रा, ये सब। मॉडलिंग के बाद मैंने उसको अनरैप किया, फिर उसको टेक्सचर किया सब्सटेंस में। प्लस मुझे टेक्सचर करने में एक चैलेंज था कि उसे जो हमारा 2D रेफरेंस मिला था उसे सेम टेक्सचर हमें कॉपी करना था 3D में। एक चैलेंज पार्ट था कि हमें जो प्रॉप्स हैं और जो हमारा फ्लोर और वॉल्स हैं उसका जो अलाइनमेंट है उसे हमें सेट करते हुए चलना था कि थोड़ा सा भी पार्ट हिले ना, वॉल हिले ना, नहीं तो सभी का मेरे अगर एक वॉल हिलता तो सभी का प्रॉप्स खराब हो जाता। मैंने टीम वर्क में लाइटिंग, रेंडरिंग और कंपोजिटिंग भी किया है, और बाकी जितने भी आर्टिस्ट के वर्क थे पहले तो मैंने रेफरेंस एडिटर से उसको कंपोजिट किया है, कंपाइल किया है, और फिर जितने भी टेक्सचर्स थे उनको रिपाथ किया है। फिर उसके बाद आती है लाइटिंग के बाद, तो हमारे रेफरेंस में जो भी लाइट सोर्स थे वहाँ पे लाइट लगाया है, और जितने भी जैसे बाल लाइट के ऊपर एक लाइट है उसको मैश लाइट में कन्वर्ट किया है, जो एकदम सेंटर में झूमर है उसको मैश लाइट में कन्वर्ट किया, उसके जितने भी लाइट्स हैं। तो लाइट सोर्स करने के बाद फिर उसको हमने रेंडरिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ाया। जब हमारा पहला रेंडर आया तो पहला रेंडर सही था, तो उसके बाद थोड़ी जो विंडो से सनलाइट आ रही थी उसकी थोड़ी कमी लगी, तो मैंने बाहर सनलाइट लगाया जो कि विंडो से रिएक्ट करके अंदर वो जो फ्लोर था उस पर उसकी लाइटिंग आ रही थी। तो ओवरऑल ऐसे जब फाइनल रेंडर निकला तो बहुत अच्छा लगा। ये पहला टीम वर्क था। हाँ। जो टीम को डेडलाइन के पहले हमें सबमिट भी करना था, और एक प्रोडक्शन पाइपलाइन कैसे वर्क करता है उसको देखते हुए सीखते हुए
तो मेरे हिसाब से पूरे टीम ने बहुत अच्छा किया अपने पहले टीम वर्क के हिसाब से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे को असाइन हुआ इंटीरियर के कुछ पार्ट्स लाइक सोफ़ा हो गया, टीवी और कारपेट और रग्स। और मेरे लिए सबसे टफ था रग्स बनाना, लाइक एनिमल रग्स। उसमें एक था लायन का, एक चीता का था एंड वन इज़ लाइक पैंथर्स और समथिंग। वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था बनाने का। और सीखने को तो बहुत कुछ मिला, एक्सपीरियंस भी बहुत, मतलब अप्स एंड डाउन्स आए बहुत सारे। एक्सपीरियंस का तो मतलब क्या है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये था कि हमेशा सेव करते रहना चाहिए, कंट्रोलर्स हमेशा दबाते रहना चाहिए। बिकॉज बीच में मेरा एक बार पूरा फाइल क्रैश कर गया था, लेकिन उस टाइम पे हमारे टीम लीडर और टीम के जो बाकी मेंबर थे, लाइक माई मेंटर ऑल्सो अनुकूल सर, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया मॉरली कि कोई नहीं, हो जाएगा। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा फ्लॉ था इस टीम वर्क पे, जो मेरे साथ हुआ था, मतलब डिसअपॉइंटिंग थिंग। फिर उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया स्क्रैच से। और फिर मैं सारे मतलब मेरे टीम मेंबर, मेरे टीम लीडर अनूप और मेरे मेंटर अनुकूल सर, उन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो एज सच कोई दिक्कत आया नहीं मेरे को, फिर बहुत स्मूथली काम हुआ। एंड यस, ऑलवेज कंट्रोल एस, ऑलवेज प्रेस कंट्रोल एस। मिला था सब्सटेंस पेंटर में, बेकिंग में पहले कुछ इशू आ रहा था। फिर जो मतलब अनरैप का पार्ट था, उसको थोड़ा सा देखने के बाद वो सही हो गया। बेकिंग का पार्ट थोड़ा, उसमें मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ा था, तो उसमें भी टीम लीडर ने मेरा हेल्प किया था। तो बेकिंग के बाद तो बाकी तो प्रोसेस सही था। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड। हमको दोनों टाइप का मॉडल असाइन हुआ था, ऑर्गेनिक मॉडल और इनऑर्गेनिक मॉडल। हमको इसमें ऑर्गेनिक मॉडल क्रिएचर, आर्मर, और इनऑर्गेनिक मॉडल झूमर, पुल टेबल, कटाना, इसमें मिला था। हमको इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी डायनासोर को बनाने में आया है, क्योंकि इस टाइप का मॉडल मैंने पहली बार किया है। और इसका बेस मॉडल मैंने मायम बनाया था और डिटेलिंग इसका जीब्रस में किया था। और इसका फाइनल टचर सबस्टान 3D पेंटर में। अच्छा ही लगा, मतलब टीम वर्क कैसे करते हैं, डेडलाइन में कैसे पूरा करते हैं, ये सब एक्सपीरियंस हुआ। आउट एरिया के सारे पार्ट जो थे मुझे असाइन किया गया। तो जितने भी जो पार्ट थे, जैसे कि सोफ़ा, व्हील चेयर और इसमें स्विमिंग पूल था और कुछ सॉफ्ट मॉडल थे जैसे कपड़े। सबसे डिफ़िकल्ट मॉडल मेरे लिए, डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा उसको, लेकिन ऐसा लगा था उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने एक व्हील चेयर था, उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी समय लगेगा। तो मैंने सबसे पहले उसको बनाना स्टार्ट किया। मॉडल पूरा तैयार हो गया। कुछ पार्ट थे कि जो मॉडल बनाकर भी तुरंत अनरैप के कर दिया। फिर और जितने भी सारे मॉडल थे, एक्सटीरियर जितने भी सब पार्ट थे बाहर के, तो मैंने सबको पहले मॉडल बना दिया। उसके बाद सारे इकट्ठा अनरैप किया। बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, सॉफ्ट एंड एज नहीं किया था। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने दोबारा उसको गया माया में सॉफ्ट एंड एज करके थोड़े से कुछ पार्ट थे उसको मैंने ले आया, अनरैप किया। जो भी मेरे मॉडल थे, कुछ पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहे थे, जो मैंने टीम लीडर को चेक करवाया। और टीम लीडर भी सब के साथ भी मेरे जितने भी मॉडल थे उसके पर्सपेक्टिव सही करवाए। कुछ पार्ट थे और बिहेवियर भी, टीम के जितने भी मेंबर्स थे उनके बिहेवियर भी अच्छे थे। टीम में सब लोग अच्छे थे, जिसके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। और अगला अगर मिलता है टीम वर्क तो उसको भी अच्छे से हम लोग करने की कोशिश करेंगे।